30% का टैक्स लगने जा रहा है, बताओ क्या करोगे ऑप्शन ट्रेडिंग में। सुन के बहुत शॉकिंग लग रहा है, लेकिन ये बात अभी चल रही है, गुप्त सूत्रों से पता चला है, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, तो ऐसा बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन 30% का टैक्स लग सकता है। अभी 30% का टैक्स कैसे देखो, जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है, जो ऑलरेडी लाखों करोड़ों में ट्रेड कर रहा है, वो तो 30% स्लैब में वैसे भी था। लेकिन अब जो जिनके पास में कम कैपिटल है, पहले क्या था कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो टैक्स कैलकुलेट होता था वो बिजनेस इनकम के बेसिस पे होता था। तो बिजनेस इनकम भाई अगर आपकी हो रही है, तो बिजनेस इनकम में आप खर्चे भी दिखा सकते थे कि लेट्स से आपने 1 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, तो अब 1 करोड़ पे आपका 30 लाख रुपए का टैक्स बन रहा है, तो वो 30 लाख रुपए में से आप पहले खर्चे भी दिखाओगे। जैसे आप जहाँ पे रह रहे हो, जहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, वहाँ का रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, और जो आप इतने गैजेट्स लाते हो उनका डेप्रिसिएशन, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इतने महंगे महंगे स्क्रीन्स लगते हैं, सामान लगता है इतना ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब आप क्लेम कर सकते थे कि ये सब मेरी उसी इनकम में से ये एक्सपेंसेस है, और अब फाइनल जो मेरे अब ये प्रॉफिट बचा है इसमें टैक्स। लेकिन 30% टीडीएस से ये हो जाएगा, क्रिप्टो वाला हाल हो जाएगा कि आपने पैसा बनाया, वो प्रॉफिट में से आपको 30% देना है। मतलब जो गैम्बलिंग एप्लीकेशंस और इन सब जो में जो टैक्स लगता था, वो टैक्स अभी यहाँ पे हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है। तो ऑनेस्टली मेरा पता है पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे क्या है, अगर ये चीज़ हो गई सच में, मैं तो नहीं करूंगा ऑनेस्टली। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल छोड़ दूंगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है यार। मतलब पूरा रिस्क हम लें, कल को लॉस हो जाएगा तो कौन बेयर करेगा? लॉस के केस में क्या हमको कुछ कंपनसेशन मिलेगा एक्स्ट्रा कि नहीं लॉस हो गया तो अब मेरी तरफ से पैसा ले लो? कोई नहीं देने वाला ना, आपको झेलना पड़ेगा पूरा रिस्क। आपका पैसा, आपका स्टार्टिंग में जो लगाओगे आप, इतना मगजमारी आप करोगे, टेंशन स्ट्रैटेजी घिस घिस के, इतना वैसे भी तो इतना लॉस लोग करते हैं, और जो थोड़ा बहुत पैसा बनेगा भी उसमें फ्लैट 30%, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी बहुत सारी चीज़ें अभी कंफर्म होनी बाकी हैं। अभी क्या होगा कैसे होगा, थोड़ा वेट करो, इतना भड़बड़ाने की भी ज़रूरत नहीं है। इतने सारे मैंने देखे कमेंट्स आए कि 30% टैक्स पे वीडियो बना दो। तो अभी इतना ज़्यादा आपको टेंशन लेने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से थोड़ा चिल रहो, जब चीज़ें हो जाएंगी तो सबके लिए होंगी, सभी की बैंड बजने वाली है। अगर ये हो गया इनकेस, तो इसमें आप किसी को बोलो ये, किसी को बोलो वो, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है यार। जो सामने सीक्वेंस आएगा वो सबके लिए आएगा, उसको देखना ये कि प्लान कैसे कर रहे हैं। तो प्लानिंग की अगर बात करें तो मेरा प्लान ये, अगर ये चीज़ अप्लाई हो गई तो मैं ऑप्शन ट्रेड करना बिल्कुल बंद कर दूंगा। मैं इक्विटी में ट्रेड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा कम मोमेंटम, कम झकाझक होगा, लेकिन ऑप्शन में ये रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि कम से कम ऐसा इक्विटी में ट्रेड करेंगे तो कम से कम दिखा भी तो पाएंगे कि नहीं हमारे खर्चे लग रहे हैं, बिकॉज खर्चे लगते हैं बॉस, खर्चे होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये चीज़ हो गई तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग का वॉल्यूम बहुत गिर जाएगा। क्रिप्टो में आपको पता, जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं उनको पता है, पहले क्रिप्टो में जब बाइनेंस एक्टिव था, क्या लिक्विडिटी होती थी मार्केट में। इनफैक्ट जो अभी एप्लीकेशंस हैं, जैसे 2-4 वजीर एक्स, NDC एक्स और जेप पे, इन सब में भी क्या दबा के लिक्विडिटी होती थी। 2018-19 की बात बता रहा हूँ मैं, है ना। जो लोग पुराने हैं वो समझेंगे इस चीज़ को। अभी लिक्विडिटी है क्या मार्केट में? अभी अगर आप कुछ सेल भी करने जाओगे तो पता लगा बाय ऑर्डर होता है 120 पे और सेल ऑर्डर है 130 पे। इतना भयंकर स्लिपेज चल रहा है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि 30% का फ्लैट टैक्स इम्पोज हो गया, तो प्रॉफिट जो बनाओगे आप, प्रॉफिट में आपको 30% का टैक्स देना है। उसकी वजह से क्या हुआ, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा क्रिप्टो का ड्रॉप हो गया। तो अब अगर ये चीज़ यहाँ पे हुई तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ट्रेडिंग का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। लोग सिर्फ इक्विटी पे और इधर पे फोकस करेंगे, ऑप्शंस पे जो भी एकदम चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। और मेरे ख्याल से शायद करा भी इसीलिए जा रहा है कि जो ऑप्शन का बहुत ज़्यादा हुआ हो रहा है, ऑप्शन ये थोड़ा सा रिलैक्स हो पाए, कम हो जाए और लोग ज़्यादा पैसा लूज़ नहीं करें। अब आपको क्या लगता है, ठीक है नहीं ठीक है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मेरे हिसाब से तो इतना नहीं करना चाहिए। टैक्स ऑलरेडी, अब भाई इंसान अगर बहुत ज़्यादा पैसा बनाएगा तो वो तो वैसे भी 30% के स्लैब में आ जाएगा, तो उसको तो पैसा तो वैसे ही भरना पड़ेगा टैक्स। तो इसमें अलग से उसको गैम्बलिंग की तरीके से कंपेयर करके कोई फ़ायदा नहीं है मेरे हिसाब से। अगेन, अगर इनकेस होता है, मैं नहीं करूँगा, और जैसे मैं नहीं करूँगा ऐसे मेरे ख्याल से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शायद कटेंगे इस चीज़ से। और अगर ज़्यादा लोग कट जाएंगे तो फिर उसमें वॉल्यूम नहीं बचेगा। तो जब कोई ट्रेड करने जाएगा उसमें स्लिपेजेस इतने हाई होंगे कि वो ट्रेड करने का मन ही नहीं करेगा। अभी आप कोई अगर स्टॉक ऑप्शन उठा लोगे तो बहुत सा आप देखोगे कि स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है कि कुछ जो बड़ी कंपनीज है उनके स्टॉक ऑप्शन में तो अच्छी लिक्विडिटी होती है, तो अपन ट्रेड करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मिड कैप कंपनी है जिसके स्टॉक ऑप्शंस में इतना स्लिपेज होता है कि बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर के बीच में पता लगा 5-5 रुपये, 4-4 रुपये, 3-3 रुपये का डिफरेंस है। तो उसमें सोचता है आदमी, अगर मैं अभी तुरंत लेके तुरंत ही बेचूंगा तो भी मेरा 2-3 हज़ार का लॉस हो जाएगा ऐसे ही। तो फिर लोग नहीं जाते ऐसे जहाँ पे लिक्विडिटी कम होती है। तो अगर ऐसे ही ऑप्शन का वॉल्यूम ड्रॉप होगा, लिक्विडिटी कम होगी, तो मेरे ख्याल से फिर उसकी वजह से और कम लोग आएंगे और धीरे धीरे चीज़ें ये मतलब बहुत जो अभी चल रहा है ऑप्शन वाला क्रेज़ वो खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी क्या होता है कैसे होता है देखते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि 30% हो या 40% हो, फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऑप्शन ट्रेड करेंगे। भाई मैं तो नहीं करूँगा अगर ये चीज़ एकदम फ्लैट वाली इम्पोज हो गई तो।
बाकी एग्जैक्ट क्या आने वाला है बजट का वेट कर लो, खुद कंफर्म हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब एकदम ऐसे टेंशन मत लो, एकदम भड़बड़ाओ मत कि ये वो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। चिल चिल, ठंड रख प्यारे, चिल, टेंशन मत लो, रिलैक्स, ठीक है। तो जो होगा देखा जाएगा, सबके लिए होगा, टेंशन मत लो। बस ये है कि अभी तक जो चीज़ें सुनने में आ रही हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, जब कंफर्म स्टेटमेंट आ जाए तब विश्वास करो। ऑल द बेस्ट।